खबरें सरहद से संसद तक, सूचनाएं ऐसी जो कर दे सतर्क। नहीं रह सकते हैं अब आप बेखबर। देखिए खबरों की हकीकत। उसमें आज के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं रश्मि। पेश इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। डॉक्टर शिखा रानी के आवास से 4 लाख एवं ज्वेलरी की हुई चोरी। अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में। पतंजलि योग समिति ने धूमधाम से मनाया अपना 23वां स्थापना दिवस। कई योग समिति हुए शामिल। न्यू मार्केट रोड स्थित गुरुद्वारा के सामने कई दिनों से पड़ा है टूटा हुआ स्लैब। कई लोग हो रहे हैं सड़क हादसे का शिकार। नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस का महाधरना। कई बुद्धिजीवियों द्वारा किया जा रहा है विरोध। मनिहारी थाना क्षेत्र की घटना। 3 दिनों से लापता युवक की छारन नदी में मिली लाश। जनता नेता प्रशासन द्वारा लगातार मिल रही है नव वर्ष की शुभकामनाएं। सुपर विंटर एट धमाका, 50% की भारी छूट। अब खबरें विस्तार से। आजकल चोरी की मामला आम बात होती जा रही है। ऐसा ही एक मामला आया है सारण के डीएम दीपक आनंद की पत्नी शिखा रानी का। बताया जाता है कि 5 जनवरी की रात डॉक्टर शिखा रानी के आवास से कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा 4 लाख रुपए और ज्वेलरी की चोरी कर ली गई। शिखा रानी कटिहार मेडिकल कॉलेज में पीजी की छात्रा हैं। कटिहार डीएम के आवास के सामने सरकारी बंगले में रहती है डॉक्टर शिखा रानी। फिलहाल अज्ञात चोरों के खिलाफ सहायक थाना में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। पतंजलि योग समिति एवं भारत स्वाभिमान न्यास समिति का 23वां जन्मदिवस मनाया गया। स्थानीय जिला लड़कानिया टोला में दिनांक 5/1/2017 को एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पतंजलि के 5 संगठन पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि किसान सेवा समिति एवं युवा भारत के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। इस बैठक में पतंजलि का गौरवगान करते हुए संस्थान के आगामी योजना पर चर्चा की गई। गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् मेरे माता के दरबार में क्या साधु क्या संत की बच पाता। मेरे माता के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे माता के दरबार में सामने से आज पतंजलि संगठन की 22वां स्थापना वर्ष पूरे भारत में मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम के तहत हमारे कटिहार जिला में भी इस स्थापना दिवस को पतंजलि संगठन के 5 संगठन पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान न्यास, पतंजलि किसान सेवा समिति, युवा भारत, सभी 5 संगठनों के द्वारा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। और इसमें जितने भी 5 संगठन हैं सभी के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं और सभी मिलकर इस कार्यक्रम को उल्लासपूर्वक मना रहे हैं। और स्वामी जी जो आज अर्श से फर्श तक पहुँचे हैं और इनकी जो सेवा का, निष्काम सेवा और साधना का ये गौरवशाली
22वां वर्ष है और जिसके तहत ये हम लोग मना रहे हैं। और स्वामी जी के इस जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं उसमें हम लोगों का भरपूर सहयोग हर संभव रहेगा और जिसके तहत स्वामी जी का मुख्य कार्यक्रम योग, आयुर्वेद और स्वदेशी को घर घर तक पहुंचाना है और इसी के निमित्त हम लोग हर प्रखंड अनुमंडल में घर घर तक यह पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जिससे स्वामी जी के सपनों को साकार किया जा सके। इसी के तहत सभी कटिहार वासियों का हम हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करते हैं। आज गुरु गोविंद सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश वर्ष भी है और हमारे पतंजलि संगठन का 22वां स्थापना दिवस भी है। इसके तहत सभी कटिहार वासियों और पूरे देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन करते हैं। आज हमारे भारत में पतंजलि योग समिति का 22वां संगठन का 22वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं, जिसके कर्ता धर्ता स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, ये दो युगल जोड़ी जिन्होंने प्रण लिया है भारत को समृद्ध बनाने का, रोग मुक्त बनाने का, समृद्ध भारत, स्वस्थ भारत, रोग मुक्त भारत, स्वाभिमान भारत, और इस तरह से भारत की खोई हुई गरिमा को पाने के लिए आज ये लगे हुए हैं। मीडिया में ऐसा कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कॉरपोरेट हो गए हैं, लेकिन बाबा का जीवन अभी भी वही है जो एक ऋषि का होना चाहिए। अगर विश्वास न हो तो वहां जाकर देखा जा सकता है इनके एम्पायर का, इन्होंने जितना भी एम्पायर खड़ा किया है, उनकी आमदनी 100% देश की सेवा में लगाई जाती है। गरीबों की सेवा, दलितों की सेवा, मानव की सेवा। इनके लिए सीमाएं कुछ नहीं है, पूरा विश्व ही एक है। इसीलिए तो भारत के का जो सौंदर्य है वो है वसुधैव कुटुंबकम। हम ऋषि परंपरा में जीते हैं और ऋषि परंपरा को फिर से एक बार स्थापित करने के लिए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कमर कसा है। हमें उम्मीद है कि फिर से एक बार हमारा भारत आध्यात्मिक भारत बनेगा, स्वस्थ भारत बनेगा और हम सभी योग योद्धा इसमें प्रण लेते हैं कि अपनी अपनी आहुति निश्चित रूप से देंगे और भारत को स्वस्थ समृद्ध बनाएंगे। इसी के साथ हम आज कटिहार वासियों से भी आह्वान करते हैं कि वो भी आएं और बिना किसी हिचक के, बिना किसी उद्विग्नता लिए हुए अपने मस्तिष्क में, बिना किसी प्रतिक्रिया के आएं और समृद्ध भारत में भारत को एक करने के लिए, फिर से नया भारत बनाने के लिए हम घर घर योग को ले जाएं। घर घर तक योग जाएगा, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ रहेंगे, हम सुखी होंगे। इसी के साथ हम आह्वान करते हैं, हमारे संस्था से जुड़ने के लिए सबको आह्वान करते हैं। हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, हम योगमय भारत बनाना चाहते हैं। मैं पतंजलि युवा से जुड़ा हुआ हूँ एंड मैं सभी देशवासियों और कटिहार वासियों को ये बताना चाह रहा हूँ कि सभी लोग योग से जुड़ें और देश को बीमारियों से मुक्त करें। और मेरी ये अपील है कि किसी भी समुदाय के लोग इसमें आके जुड़ सकते हैं, इसमें कोई धर्म का कोई ये नहीं है और सभी लोग यहाँ पे आएँ, जुड़ें और अच्छा ज्ञान लें ताकि हम लोगों को कभी कठिनाई ना हो, बीमारी से मुक्त हो सके हम लोग। न्यू मार्केट रोड गुरु
गुरुद्वारा के सामने विगत कई महीनों से नाले का कार्य बंद पड़ा हुआ है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस कुहासे में रात्रि पहर कई लोग बाइक लेकर नाले में गिर जाते हैं। आए दिन दुर्घटना होते रहती है। नगर निगम के द्वारा भी इस नाले की मरम्मत नहीं की जा रही है, उसे यूं ही अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। अगर इसे जल्द ठीक नहीं कराया गया तो न जाने कितने लोग रात्रि हादसे का शिकार हो सकते हैं। इससे परे हुआ है पर्वत बनने के बाद भी नीचे कंटर लगे वाल लगा हुआ है, उसको हटाने से नहीं हटाने से घटना बहुत ज़्यादा होती है। 4-5 बार हो गए, काफ़ी लोग आते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि कलबल में गंदा पड़े हुए है और कलबल नहीं आता है। शासन से चाहते हैं कि ये उठवा ले, अच्छा हो। आपका नाम? नंदर सिंह। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। डॉक्टर मुकेश नंदन, जनरल फिजिशियन, अब आपके शहर कटिहार में। स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, पैरालिसिस, डायबिटीज एंड स्टोमक डिजीज। आज ही संपर्क करें। एड्रेस नियर कल्याणी नर्सिंग होम, विनोदपुर, कटिहार। मोबाइल नंबर 9939083831। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय एवं महामहिम राज्यपाल महोदय को भ्रष्टाचार व नोटबंदी के विरोध में एक ज्ञापन सौंपा गया। जनता द्वारा मांगे की जा रही है कि भ्रष्टाचार एवं नोटबंदी की निष्पक्ष जांच की जाए। आयकर अधिकारियों द्वारा आदित्य बिरला ग्रुप में 15 अक्टूबर 2013 को दिल्ली में छापा मारा गया और 25 करोड़ रुपए पाया गया। ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट का लैपटॉप जब्त किया गया। 16 नवंबर 2012 को एक ईमेल मिला जिसमें कहा गया था कि गुजरात सीएम पर 25 करोड़ घोटाले का आरोप लगा एवं सहारा ग्रुप पर भी भ्रष्टाचार का दूसरा गंभीर मामला सामने आया। आयकर विभाग ने 22 नवंबर 2014 को सहारा ग्रुप पर भी छापा मारा है। कटिहार जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा महाधरना के माध्यम से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति महोदय को एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से कटिहार जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा नोटबंदी की व्यवस्था से जो कुव्यवस्था का आलम फैला है, केंद्र में मोदी जी की सरकार ने कहा था कि 50 दिन हमको वक्त दीजिए, 50 दिन बीत जाने पर सारा चीज़ सामान्य हो जाएगा। लेकिन मैं आप ही लोग से पूछना चाहता हूं कि अब 50 दिन बीत जाने के बाद स्थिति सामान्य हो गई है। आज हमारा ही पैसा हमारा बैंक में है और हमको मिल नहीं रहा। इससे किसान का खेती, शादी, विवाह, श्राद्ध कर्म, बिजनेस, उद्योग, छोटा छोटा कारोबारी, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला काफ़ी प्रभावित हुआ है। तो जो आपने समय सीमा मांगा वो हो गया, उसके बाद भी स्थिति सामान्य। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी तैयारी पूरी थी नहीं। इसी के विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय महाधरना का आयोजन किए हैं। फिर 9 तारीख को हमारा कटिहार जिला महिला कांग्रेस कमेटी और जितने भी हमारे आनुषंगिक संगठन है, युवा कांग्रेस, NSUI, इंटक, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ, उन सब के द्वारा यही जिला समाहरणालय में थाल पीटो कार्यक्रम होगा, ये विरोध प्रदर्शन के माध्यम से। आज पूरे प्रदेश में आज के दिन में हर कलेक्ट्रेट में जिला मुख्यालय में आज का कार्यक्रम का धरना का कार्यक्रम रखा गया है। निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा नोटबंदी जो प्रधानमंत्री जी ने 8 तारीख को जो लागू किए, उससे हमारी जनता और किसान काफ़ी परेशान और त्राहीमाम हुए। आपके ही मीडिया के द्वारा कई ऐसे लोगों जो आज सुबह में लाइन लगते थे, 2 दिन 3 दिन तक लगातार पैसे नहीं मिलते थे। नहीं मिलने के बाद आज जो बोल रहे हैं कि हमारे बैंक में खाते में हमारे पास जो है 90% पैसा पूरे देश का रखा गया। मैं ये मोदी जी से कहना चाहती हूँ, ये हमारे जनते के पैसे हैं, ये हम लोगों के पैसे हैं, हमारे लोग भारतवासी के पैसे हैं। ये सरकारी खजाना या कोई मोदी जी का पैसा नहीं। मोदी जी ये बताने का काम करे कि कितने काले धन उनके पास आए। उन्होंने जनता से वादा कि मैं काला धन वापस ला रहा हूँ। कितने नकली नोट आए तो वो बताने का काम करें, कितने नकली नोट आए। और लोग लाइन में लगे हुए लोग हार्ट अटैक से, प्रेशर से जो घंटों जो खड़े रहे, वो जो डेट किए, क्या अभी तक उनकी मुआवजा अभी मिला? मुआवजा की कितनी व्यवस्था की गई और कितने लोग मारे गए, इसमें जनता को बताने का काम करें। और दूसरी बात,
हम ये मोदी जी से डिमांड करते हैं कि जो वो 25% मात्र पूरे देश में पैसा है। आज किसान पटवन के लिए परेशान है, पैसे के लिए क्योंकि उनका खुद का पैसा, कोई ऐसा देश नहीं है जो अपने पैसे के लिए लाइन घंटों में लगे रहे, पैसे लेने के लिए मौत हो और उन पैसा रहते हुए भोजन नहीं मिले। ये पहला ऐसा देश है भारतवर्ष में जो मोदी जी के आने के कारण इस तरह से हुआ। इसलिए हम चाहते हैं कि वो अभी बदलाव करे। अगर उनको समझ में नहीं आ रही है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसे लीडर हैं, उनसे कम से कम सहयोग ले, देश चलाने में हमारी पार्टी उनको मदद करेगी। मनिहारी थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी से 1 जनवरी को गायब हुए युवक राजेश चौधरी की लाश गुरुवार को पुलिस छारण नदी के किनारे से बरामद किया। मृतक के शरीर पर मिले जख्म के निशान से परिजन व पुलिस को शक है कि किसी ने मारपीट कर उसकी हत्या करने के बाद उसके लाश को नदी में फेंक दिया होगा। गौरतलब है कि मृतक के परिजन के आवेदन पर नेपाली यादव, साकेत एवं अन्य लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार नए साल के अवसर पर युवक फेरी लगाकर चूड़ी लहठी बेचने के लिए 1 जनवरी को ढालावीर की ओर गया था। 1 तारीख को जो है 9:30 बजे मेरा भाई घर से निकला था और ये ढालावीर के लिए गया था और घूम के जो है साइकिल में लेडीज वगैरह का सामान बेचता है और जो है उसी घर में जो है ये एक लड़का से मारपीट हुआ है। नेपाली नाम का एक लड़का है, वो ढालावीर उसका घर है, मनिहारी ढालावीर, ठीक। और वो जो है लड़का उसको जो है मारते पीटते जो है एक चौक पे आया, कुछ आदमी छुड़ाया भी। हमने जो खोजने गया दूसरा दिन 2 तारीख को कि कहाँ है मेरा भाई, तो वो वहाँ पे पता चला हमको कि जो है तो मारा है टॉर्च से, ये कपार फट गया और उसके बाद कुछ आदमी छुड़ा दिया। छुड़ा देने के बाद वो चला गया, उसको भगा दिया उधर, उसको भगा दिया उधर, फिर से रिटर्न से आकर के मेरा भाई को वो मारा है। और जो है वो पुल के नीचे जो है, एक पुल के नीचे पानी वगैरह था नहर में, उस तरफ फेंक दिया गया, ठीक है। हम लोग बहुत खोजे लाश को, 1 तारीख से खोज रहे हैं, खोजते खोजते 2 तारीख से, उसके बाद जो है आज के डेट में जो है वहाँ पे लाश हम लोग को मिला है। और ढालावीर जो है, ढालावीर 2 नंबर पुल है, पुल के बगल में जो है एक नदी है, वो नदी में लाश पाया गया है। पुलिस से जो हमने सहयोग लिया और हमने जाकर के थाने में दर्ज कराया है मामला। अब पुलिस जो है कार्रवाई इतना करे। यहाँ लेके आए हैं पोस्टमार्टम के लिए, हम फिर पोस्टमार्टम से लेके हम लेके जाएंगे। और मेरा नाम अभय कुमार चौधरी है, मनिहारी रेलवे कॉलोनी, और मुझे न्याय चाहिए। हाँ, मुझे पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मेरा भाई का जो उचित फैसला हो, उचित दंड दिया जाए उसको, नेपाली को। वो नेपाली मेरे भाई 3-4 आदमी के साथ मर्डर किया गया है। आरोपी कहाँ है वो आरोपी अभी घर से फरार है, तो हमने पुलिस प्रशासन के द्वारा ढूंढा जा रहा है, लेकिन वो फरार है घर से। 9 वर्ष 2017 के शुभ अवसर पर जनता, नेता, प्रशासन द्वारा आप सबों को लगातार मिल रही है शुभकामनाएं। नया साल कटिहार वासियों के लिए बहुत ही मंगलमय और सुखद हो। कटिहार में समृद्धि आए, हर एक यहाँ के सभी लोगों को यहाँ पर तरक्की और कामयाबी मिले और जाम की समस्या है उससे लोगों को छुटकारा मिले, ये शुभकामना लोगों को देता हूँ। जी, मैं सिविल सर्जन कटिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। हाँ, नया साल के लिए बहुत बहुत शुभकामना आपके न्यूज़ चैनल को और बिहार वासियों और देशवासियों को। और आप लोगों को भी ये कहना है कि आप लोग जन सरोकार के मामले उठाते रहें, आगे बढ़ाते रहें इसी शुभकामना के साथ सभी का 9 वर्ष मंगलमय हो। 9 वर्ष के अवसर पर तमाम कटिहार वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक बधाई। और हम कामना करते हैं कि यहाँ पर सुख, शांति, चैन बरकरार रहे, यही मेरी कामना है। इस नए साल 2017 में
आरपीए की तरफ से कटिहार वासी के शुभकामना। कटिहार हर व्यक्ति को हम लोग कोशिश करेंगे सुरक्षित यात्रा करवाने का और सबको सहयोग से ये हम लोग सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए कामयाब भी होंगे। मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। वर्ष रेल कर्मचारी, शहरवासियों तथा पूरे देशवासियों का मंगलमय हो, यही कामना करता हूँ। मैं एनएफ रेलवे एम्प्लॉय यूनियन की ओर से नया साल तथा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर पूरे शहरवासी और देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कटिहार वासियों और देशवासियों, नव वर्ष की सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। हम सारे कटिहार वासियों को नव वर्ष का हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हैप्पी वेडिंग की तरफ से आप सभी कटिहार वासियों को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक बधाई। नए साल की शुभ अवसर पर कुशवाहा साड़ी सेंटर की ओर से तमाम कटिहार वासियों को हार्दिक बधाई। हल्का माइक नीचे करिए। हाँ, आप बोले। मैं यशवंत फरासर आने वाले 2017 में अपने सभी जिले वासियों को और अपने LIC के सभी बीमा धारक को नव वर्ष एवं मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नव वर्ष सभी की मंगलमय। मैं संगीता रंजन नव वर्ष एवं मकर संक्रांति के अवसर पर आप सभी वार्ड नंबर 18 एवं सभी कटिहार वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एंड हैप्पी न्यू ईयर। मैं सुनील छैला बिहारी आप सबको प्रणाम करते हुए सीमांचल न्यूज के माध्यम से कटिहार के तमाम दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इसी तरह से देखते रहिए। सुपर विंटर एड धमाका। जी हां, केसीएन सीमांचल न्यूज की ओर से धमाकेदार ऑफर सिर्फ आपके लिए। आपके कारोबार तथा उत्पाद को मिल सकती है एक नई रफ्तार। सभी विज्ञापनों पर 50% की भारी छूट अब सिर्फ 15 जनवरी तक। तो उठाइए इस मौके का लाभ और कॉल कीजिए 06452245051 पर। ऑफर सीमित समय तक। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आपका सेट बॉक्स आपका है, आपने उसके लिए भुगतान कर दिया है। इसके बाद अगर कोई दावा करता है कि आप किसी कानूनी पचड़े में पड़ जाएंगे या कोई FIR किया जाएगा, तो जरा सोचिए। यह सूचना और यह धमकी सिर्फ आपको गुमराह कर रही है। ऐसे केबल ऑपरेटर से बचकर रखें जो आपको किसी भी प्रकार से धमकी दे। हर कदम पर केसीएन सीमांचल न्यूज है आपके साथ। बेहतरीन सेवा के लिए आज ही कनेक्शन के लिए संपर्क करें केसीएन कुंज केबल नेटवर्क। अब देखिए टेलीविजन नए अंदाज में सिटी डिजिटल केबल टेलीविजन के साथ। अपने पसंदीदा केबल टेलीविजन पर लीजिए मजा डिजिटल क्वालिटी पिक्चर और स्टीरियोफोनिक साउंड का, जहां आप देख सकते हैं आपके पसंदीदा चैनल। साथ ही ले सकते हैं मजा क्षेत्रीय चैनलों का। बस अपने टीवी पर लगाइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स, जो आपको देगा 1000 चैनल्स की क्षमता, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड,
साथ ही पेरेंटल कंट्रोल सिस्टम, जिससे आप रख सकते हैं अनचाहे चैनल्स पर अपना नियंत्रण। इतना ही नहीं, आप चाहे तो केबल टेलीविजन पर भी तैयार कर सकते हैं अपने पसंदीदा चैनल्स की लिस्ट। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुक कराइए सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स और उठाइए डिजिटल केबल देखने का अनोखा आनंद। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए अपने केबल ऑपरेटर से।